आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो 11th क्लास का बिजनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनिशियली आपने इस टाइप से कुछ नहीं स्टडी करा हुआ, आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे बच्चों, यूजुअली जो हर क्लास में सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लाइक आपने पहले मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, वो सब यूजुअली जो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। बट बिजनेस क्वाइट इजी एंड डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट्स। तो इसमें मैं आज आपको पहले बेसिक क्लियर करूंगी कि बिजनेस स्टडीज में बिजनेस का मीनिंग क्या है। आपको छोटी छोटी टर्म्स को क्लियर करूंगी, आफ्टर दैट हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है और बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बिजनेस का मीनिंग क्या है? इनिशियली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों बिजनेस एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का सेल कर रहे हैं, मतलब सेल, परचेज, प्रोडक्शन। बट आपका मोटिव क्या है यहाँ पर? मोटिव ये है कि अर्निंग प्रॉफिट, कि हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। फाइन। और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। साइड बाय साइड उसका एम क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हम बिजनेस को डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच वी इन्वॉल्व प्रोडक्शन, सेल ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ मीनिंग क्या है बच्चों? तो आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी विच इज डन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लाइक आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनका एम क्या है? उसमें प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही हैं, ठीक है, तो इट इज आउट ऑफ लव और अफेक्शन, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वो मनी माइंडेड होकर नहीं कर रही हैं। वो इट्स आउट ऑफ कि उनको आपसे अटैचमेंट है, वो आपके लिए केयरिंग है, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक, जिसमें उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। फाइन। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या आती है? जिसमें आप कुछ ना कोई भी काम कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। फाइन। तो बिजनेस एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किस मोटिव से हो रहा है? वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हो रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन बच्चों अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट अर्न करना। आफ्टर दिस बच्चों, इस डेफिनेशन के बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस या नेचर, यू कैन से नेचर और यू कैन से फीचर, वन एंड द सेम थिंग। नेचर क्या है बिजनेस की स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कि आपका बिजनेस का जो फर्स्ट मेन फीचर है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अर्न कर रहे हैं, हम मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं। मतलब ये हम सोशल सर्विस के लिए नहीं कर रहे, या हम ये सोच के नहीं कर रहे कि हमें किसी अनएम्प्लॉयड पीपल को या हम जॉब दे रहे हैं, या हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के पर्पज से कर रहे हैं, या हमारा अपना पर्सनल मोटिव है, या तो हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम अपने प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पर हमारा इसके जो फर्स्ट पॉइंट आएगा नेचर का, वो होगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आपको प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट बच्चों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम किसके पॉइंट्स कर रहे हैं? बिजनेस में नेचर के। कोई भी बिजनेस है उसमें ये पॉइंट आएगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? गुड्स में तो आप क्या कर रहे हैं? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट। ये जरूरी नहीं होता बच्चों की गुड्स प्रोडक्शन के बाद इमीडिएटली सेल हो जाए। फाइन। तो कभी कभी क्या होता है, यू नीड टू
प्रोक्योर देम, आप उनकी स्टोरेज का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग, ये जो सब फंक्शंस है ये प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट में आते हैं। उनकी केयर करना, उन्हें संभाल के रखना, अनटिल अनलेस आपको इतना ऑर्डर नहीं मिल जाता कि आप सारे गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं। तो आप जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका स्टोरेज कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या उसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उसे जहाँ तक डिलीवर करना है, ठीक है, अपने कस्टमर तक, तो आप उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर वो पर्सन आपको टाइमली पे नहीं कर रहा तो आप उन्हें इवन बैंकिंग फैसिलिटी भी देते हैं, मतलब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन भी होती है। तो ये सब क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। सर्विसेज में ये सब आएगा जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा, बैंकिंग का पॉइंट, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन। अनटिल अनलेस कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप गुड्स की डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज का पार्ट है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करा है, दे आर ऑफ नो यूज अनटिल अनलेस आप उसको सेल नहीं कर रहे, क्योंकि हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जब तक आप उसे सेल नहीं करते, उसे कस्टमर तक नहीं पहुंचाते, तब तक दे आर ऑफ नो यूज। आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, आपको कोई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, वेदर आप क्रेडिट सेल करिए, वेदर आप कैश सेल करिए, बट सेल जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। आपने प्रोडक्शन करा, उसके बाद गुड्स की सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस वो तभी कहलाएगा जब आप गुड्स को परचेज भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लाके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उनके साथ साथ क्या हो रही है, सेल्स हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बच्चों वन टाइम जो आपने सेल करा, वन टाइम जो आपने गुड्स की डिलीवरी दी, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज सेल। कि आपने चलो एक बार कुछ गुड्स बनाए दे दिए, ठीक है, आप ये समझिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो वन टाइम एक्टिविटी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस तभी कंसीडर होता है जब आप रेगुलर बेसिस पे, वेदर आप मंथली कर रहे हैं, वेदर आप उसको 2 मंथ्स में डिलीवरी दे रहे हैं, मतलब जैसे भी आप उन्हें डिलीवरी दे रहे हैं, मोड ऑफ आपका डिलीवरी 15 डेज में है, बट इट शुड बी कंटिन्यूअस। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वन टाइम सेल करी एंड इट्स ओवर, इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये हम बिजनेस के फीचर्स पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नाउ प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन, इफ ही इज डूइंग बिजनेस, तो दैट बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट अर्निंग। उसका मोटिव क्या है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बिजनेस ऐसा है कि आपको फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट्स नहीं हुए, ठीक है, तो आप बिजनेस को शट डाउन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपको फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में या 3 मंथ तक आपको प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो रहे, इवन यू आर नॉट कवरिंग योर कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिजनेस को शट डाउन कर देंगे। स्टार्टिंग के मंथ्स में यू विल ट्राई टू कवर योर कॉस्ट, आफ्टर दैट आप प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस ऐसे ही नहीं करता कि उसे प्रॉफिट्स नहीं होंगे एंड ही विल कंटिन्यू गो फॉर दैट, कि आप 1 साल तक बिजनेस करते जा रहे हैं और आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होता। बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका मोटिव क्या है कि यू शुड अर्न प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट्स के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी पर्सन बिजनेस नहीं करेगा। इवन ही कैन डू बिजनेस, आप स्टार्टिंग के 2 मंथ्स 3 मंथ्स, यू कैन टेक टाइम, ठीक है, बट आफ्टर दैट आपको प्रॉफिट जनरेट होने चाहिए। फाइन। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिजनेस। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब यहाँ क्या है कि यू आर नॉट श्योर कि आपको रिटर्न कैसा आएगा और कब मिलेगा। अनसर्टेन, यू आर नॉट सर्टेन, यू आर नॉट श्योर। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि आपको रिटर्न मतलब यहाँ पर प्रॉफिट्स कब से जनरेट होने स्टार्ट होंगे, फ्रॉम व्हेन एंड हाउ मच। यू हैव नो आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन बिजनेस, कि आपको कब से प्रॉफिट्स होना स्टार्ट होंगे और कितने होंगे, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन योर डीलिंग्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे बच्चों ये डिपेंड करता है
कि हमें कितने प्रॉफिट जनरेट होंगे और कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी का मतलब है कोई भी बिजनेस अगर वो बहुत पुराना चला आ रहा है, ठीक है, ओल्ड बिजनेस है, तो उसमें आप ये मान सकते हैं कि पुराने बिजनेस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है कि आपको श्योरिटी है, अदरवाइज यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट कंफर्म कि आपको प्रॉफिट्स कब से होने स्टार्ट होते हैं। लास्ट नॉट लीस्ट, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिजनेस इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। व्हाट इज रिस्क नाउ? रिस्क इज कि आपको बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। विच टाइप ऑफ रिस्क? अब बच्चों रिस्क तो कैसा भी हो सकता है, रिस्क में पॉइंट्स आते हैं, वो आपका चोरी का रिस्क भी हो सकता है जिसे आप लॉस बाय थेफ्ट कहते हैं, आग लगने का रिस्क भी हो सकता है, बिजनेस आपका नहीं चले फ्यूचर में, ये भी एक रिस्क है, मतलब यू हैव नॉट एनी टाइप ऑफ श्योरिटी कि आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है कि बिजनेस अच्छा चले और ना चले, है ना। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ती है कि कोई भी पर्सन आपके बिजनेस से चोरी कर सकता है, कभी भी फायर ब्रेकआउट, किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी, कोई भी लीकेज, कोई भी वेस्टेज। तो दीज आर सम रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि आपके बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड फीचर्स और नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं और नॉन इकोनॉमिक क्या हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डूइंग फॉर आवर लाइवलीहुड, के लिए जो हम कर रहे हैं, जो हम अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी इनकम जनरेशन के लिए कर रहे हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर वी आर डूइंग आउट ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग और यू कैन से अफेक्शन, मतलब कंपल्सरी नहीं है वो कुछ भी, बट जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर केयरिंग, हम वो काम कर रहे हैं। बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ फादर, मदर, फाइन, और अ ब्रदर, इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइन। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसका एग्जाम्पल क्या देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? अगर एक जो फादर है, ठीक है, वो फैक्ट्री रन कर रहे हैं, फादर फैक्ट्री रन कर रहे हैं टू अर्न हिज लाइवलीहुड और टू अर्न प्रॉफिट, यू कैन से इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो फादर जो फैक्ट्री रन कर रहे हैं प्रॉफिट्स अर्निंग के लिए, वो क्यों कर रहे हैं? अपने लाइवलीहुड के लिए। प्रॉफिट्स अर्न करने का मोटिव क्या है? उनको उनकी लाइवलीहुड को भी रन करना है। और नॉन इकोनॉमिक में अगर मदर फूड कुक कर रही हैं, ठीक है, मदर इज कुकिंग फूड, तो वो क्या है? मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स फॉर हर चिल्ड्रन और शी इज कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन, तो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें उसका कुछ प्रॉफिट मोटिव नहीं है मदर का, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं जो भी कर रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें एक पॉइंट आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। 3 कैटेगरीज हैं बच्चों बिजनेस में, वो क्या आती हैं? बिजनेस की जो कैटेगरीज है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस फर्स्ट, देन प्रोफेशन, देन एम्प्लॉयमेंट थर्ड। ये 3 कैटेगरीज हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है? रिलीजियस एक्टिविटी, फाइन, सोशल एक्टिविटी। रिलीजियस में क्या है? आप टेम्पल जा रहे हैं। सोशल एक्टिविटी, आप किसी पुअर पर्सन की हेल्प कर रहे हैं या किसी अपनी मेड को जॉब दे रहे हैं, तो जो आप प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर रहे, किसी की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं या रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, फाइन, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको बिजनेस का मीनिंग करवाया, नेचर ऑफ बिजनेस, देन आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर मेरी ये क्लास ओवर होती है। होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक्स कवर कराऊंगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।